18 कुछ नहीं करना, दिमाग एक तरह से पूरा बंद कीजिए। सोचना क्या है, सबसे पहले क्या है डेका के बाद क्या है हेक्टो, हेक्टो के बाद क्या है इस तरह का याद कीजिए। हेक्टो के बाद क्या है किलो, इसका मात्रक सेम है कि नहीं, मात्रक सेम विमा निकाल लेते। एम एम मतलब मीटर, मीटर का विमा एल होता है, समय का विमा टी होता है, एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन, तो तीनों का विमा तो सेम ही है। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है, यदि कोई समीकरण दिया हो तो उसका हर एक पद क्या होगा, हर एक पद का बीमा और मात्रक दोनों क्या होगा, समान होगा। बात याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, समानता का सिद्धांत यही बोल। हेलो दोस्त, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम मात्रक और बीमा का चौथा लेक्चर है, चौथा या पंचवा लेक्चर हो सकता है, जिसमें मात्रक निकालना, बीमा निकालना, मात्रक के सब पत्ती जान गए थे, पीएस पत्ती, एमकेएस पत्ती, सीजीएस पत्ती, एसआई पद्धति, जितना सारा चीज होता है सब जान गए थे। अब कुछ चीज है जो आप लोग को सिर्फ याद करना है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, सबसे पहले रिमार्क कुछ क्वेश्चन ऊपर दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एग्जाम के लिए। सबसे पहला आता है कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण बीमा समान होता है, बात याद कर लीजिएगा, हर एक लाइन उसको याद कर लीजिए। कार्य का, ऊर्जा का और बीमा का, कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण तीनों का बीमा क्या होता है, सेम होता है। बीमा भी निकालना पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आवेग संवेग का बीमा क्या समान होता है, मतलब आवेग और संवेग का बीमा क्या होता है, समान होता है। याद करना वेरी सिंपल, आवेग संवेग दोनों का बीमा समान होता है। कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। कोणीय संवेग तथा पलांग नियतांक का बीमा समान होता है। कोणीय संवेग और पलांग नियतांक का बीमा क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता बीमा क्या समान होता है। दाब हो, प्रतिबल हो, प्रतिबल मतलब वही होता है बल का जो विरोध करता है। दाब, प्रतिबल और एक क्या है प्रत्यास्थता, तीनों का बीमा क्या होता है, समान होता है। सिंपल है, इसको ये सब क्वेश्चन याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे दाब के याद है, प्रतिबल, प्रत्यास्थता, माने दाब का बीमा याद है, दाब से प्रत्यास्थता का बीमा भी सेम होगा, इस तरह याद कर सकते हैं। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब मात्रकहीन तथा बीमाहीन है। मतलब विकृति का कोई बीमा मात्रक नहीं होता, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, आर्द्रता का कोई मात्रक नहीं होता है, घर्षण का कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ये सब बात का याद कर लीजिए, इसमें मात्रक ना होता है ना बीमा होता है। एक और होता है प्रदीप्त का इकाई, इसको याद कर लीजिएगा। प्रदीप्त मतलब जो लाइट चलता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं। प्रदीप्त का इकाई फ्लक्स में मापते हैं, और प्रदीप्त पुंज की इकाई को ल्यूमेन में मापते हैं, बात याद कीजिएगा। प्रदीप्त को क्या चीज मापते हैं, फ्लक्स में, प्रदीप्त पुंज की इकाई को ल्यूमेन में मापते हैं। अब एक नया चीज एक और आता है, बहुत सिंपल है, देखिए क्या आता है, समानता का सिद्धांत, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समानता का सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे आप लोग आगे पढ़ाएंगे, एक समीकरण होता है गति का समीकरण, v बराबर यू प्लस ए टी। एक होता है गति का समीकरण जिसको बोलते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। v मतलब इसका वेग होता है अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब उसका त्वरण होता है, t मतलब समय होता है, आगे बताएंगे, घबराइए नहीं। तो कहा क्या है, समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा सेम होगा, मतलब v का जो बीमा होगा वही u का होगा, u का जो बीमा होगा वही at का होगा। करे मतलब सबका बीमा, सब पद का बीमा क्या होगा, समान हो। अब निकाल कर चेक कर लेते हैं। वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, ये प्रारंभिक वेग है ना, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो 2 सेकंड में से 1 सेकंड घटना लगता है, कितना सेकंड बचेगा, 1 सेकंड बचेगा। ये -2 है +1, तो -2 और +1 कितना होता है, -1। यहाँ देखिए तीनों पद का बीमा सेम है या नहीं, सॉरी तीनों पद का मात्रक सेम है कि नहीं, मात्रक सेम है, बीमा निकाल लेते। एम एम मतलब मीटर, मीटर का बीमा एल होता है, समय का बीमा टी होता है, तो एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन, तो तीनों का बीमा तो सेम ही है। तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है, यदि कोई समीकरण दिया हो तो उसका हर एक पद क्या होगा, हर एक पद का बीमा और मात्रक दोनों क्या होगा, समान होगा। बात याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, समानता का सिद्धांत यही बोलता है, हर एक पद का बीमा और क्या होगा, बीमा और मात्रक दोनों क्या होगा, समान होगा। तो ये कुछ मुख्य बात रही जो आप लोग को बता दिए। अब बहुत जल्द, या आज हो या कल, मतलब एक लेक्चर हो आज ही मान लीजिए खत्म हो सकता है, एक लेक्चर और बच सकता है, जिसमें आप लोग को पूरा बता दिया जाएगा मात्रक के बारे में, जितना क्वेश्चन जितना एग्जाम में आज तक पूछा है वो सब बता दिया जाएगा। लगभग आपका 80% अभी तक मात्रक कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे बता देंगे, जैसे 10 के पावर 1 को क्या बोलते हैं, 10 के पावर 2 को क्या बोलते हैं, 10 के पावर 3 को क्या बोलते हैं। इस एग्जाम में बहुत काम देते हैं, याद है, क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देता है, तो ये सभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं।
कल के वीडियो में नापना सिखा देंगे, फीट 1 फीट मतलब कितना इंच होता है, इस तरह का सब बता देंगे। तो आप आइए इसको एक बार इसको चालू करते हैं। आइए एक बार इसको बता देते हैं 10 का पावर 1 को क्या कहते हैं, 10 का पावर 2 को क्या कहते हैं, 10 का पावर 3 को क्या कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, एक होता है डेका, नाम ही डेका। डेका मतलब होता है एक, 10 का पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं। ना कहते मेगा, मेगा सरप्राइज। 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 के पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 के पावर 18 को एक्सा बोलते हैं। मतलब प्लस में हो गया, जैसे प्लस 10 के पावर +6 रहे तो मेगा बोलेंगे। इसका आपका ट्रिक बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। देसी, देसी मतलब 10 के पावर -1 होता है, सेंटी मतलब 10 के पावर -2 होता है, मिली मतलब 10 के पावर-3 होता है, मैक्रो मतलब 10 के पावर-6 होता है, नैनो 10 के पावर-9 होता है, पिको 10 के पावर-12 होता है, फेमटोन 10 के पावर-15 होता है, और एल्टोन 10 के पावर-18 होता है। अब सबसे पहले याद करते हैं प्लस वाला के, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 3 इसको याद कर लेते हैं। सिंपल है, आंख बंद कीजिए, एक चीज सोचिए, हमेशा क्या चीज सोचना है, डेका। देखिए डेका मतलब एक होता है, इसकी बात आपको याद करना होगा। डेका तो याद करने की जरूरत नहीं, डेका मतलब शुरू में याद होना चाहिए। डेका में 10 का पावर 1 होता है। हेक्टो, हेक्टो मतलब क्या होता है, हेक्टो से याद करने ट्रिक समझिए, हेक्टो मतलब हड़प लेना। हेक्टो का मतलब क्या हुआ, हड़प लेना। याद करने ट्रिक पता है, इसका मतलब यही नहीं होता। हेक्टो मतलब था कोई चीज का हड़प, हड़प ली ना, कहते तेरा 2 कट्ठा जमीन हड़प लेंगे। हेक्टो मतलब कितना, 10 का पावर 2, 2 कट्ठा में 10 का पावर 2। ऐसे सुनते होंगे 2 कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम पर लिख देंगे, नहीं कहता है। तो इस तरह के बात इसी में आता है, हेक्टो में ना, 2 कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम पर लिख देंगे। तो इस तरह से जैसे हड़प लेंगे, 2 कट्ठा हड़प लेंगे, तो किस हेक्टो के 10 का पावर 2। किलो ना, 3 किलो सामान दे दीजिए, 2 किलो सामान दे दीजिए, ऐसे ना कहता है। किलो 3 ना, 3 किलो, 3 भी किलो, दोनों सेम खा रहा है, 3 किलो। तो 10 का पावर किलो, 10 का पावर 3 मेगा। देखिए मेगा मतलब बड़ा होता है, 10 का पावर 6 क्या एक तरह से बड़ा है, सबसे बड़ा 10 का पावर 18 है, लेकिन 10 का पावर 6 क्या एक तरह से बड़ा है। तो मेगा मतलब क्या, 10 का पावर 6। गीगा मतलब 10 का-9 होता है, गीगा। और टेरा मतलब 10 का-12, 10 का-12 होता है, फिर पेटा, पेटा 15। तो देखिए पेटा 15, पेटा 15 से 118, 118। डेका 1, डेका के बाद क्या देखा, देखिए याद लीजिए, डेका, हेक्टो, मेगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सबसे पहले डेका, फिर हेक्सा, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसको कुछ है नहीं, आप लोग क्या करें, क्या बताएं, दो बार पढ़ लीजिएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगो, सॉरी मेगा, गीगा, फेमटो, इस तरह से क्या याद कीजिएगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह से क्या याद कीजिएगा। माइनस में सेम वही होता है, डेसिमल -1 होता है, सेंटीमल -2 होता है, मिली। देखो किलो है, मिली है, तो वही होता है, सिर्फ पावर माइनस में रहता है। मिली, माइक्रो मतलब 10 का-6, मेगा, माइक्रो मतलब मेगा ऊपर रखा 10 का-6 होगा, माइक्रो 10 का--6 है। नैनो, नैनो 10 का-9, नैनो क्वेश्चन है मेरा आंसर है, नैनो 10 का-9। पी को 10 का-12, मतलब 12 बोतल पी क्या है, मतलब पी को कितना, 10 का-12। फेमटो 10 का-15, ए टू 10 का-18। कुछ नहीं करना, दिमाग एक तरह से पूरा बंद कीजिए। सोचना क्या है, सबसे पहले क्या है, डेका, डेका के बाद क्या है, हेक्टो, हेक्टो के बाद क्या है, इस तरह का याद कीजिए। हेक्टो के बाद क्या है, किलो, किलो के बाद क्या है, गीगा, गीगा के बाद क्या है, मेगा, गीगा के बाद क्या है, मेगा, मेगा के बाद क्या है, इस तरह का कीजिए, याद कीजिए। मेगा के बाद गीगा हो गया, गीगा के बाद, सॉरी गीगा बाद में आता है, किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह बोलिए, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह बोलिए, याद हो जाएगा। सबसे पहले डेका, एक बार आप खुद से देखिए बोल के। सबसे पहले डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत है, बोलिए। सबसे पहले बोलिए डेका, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद किलो, उसके बाद मेगा, उसके बाद 9, 10 का-9 को क्या बोलते हैं, गीगा, 10 का-12 के पेट्रो, 10 का-15 के टेरा, 10 का-18 के एक्सा। इस तरह के आसानी से आप याद कर सकते हैं। सेम माइनस वाला सेम वही, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, बोलते रही, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। जैसे उस तरह आपको बोले, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, इस तरह याद कीजिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। उसके बाद गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सेम उसी तरह इसको भी याद करना है आपको। सबसे पहले डेसी, फिर सेंटी, की डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। उसके बाद माइक्रो, देखिए मेगा है, माइक्रो,
पीको फेमटो टेरो, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा कि पीको फेमटो एटो, पीको फेमटो एटो, इस तरह याद कर लीजिएगा। माइक्रो के बाद पीको फेमटो एम, 10 का बाद 9 को तो ऐसे याद रहेगा। पीको फेमटो एटो, इस तरह क्या याद कर सकते हैं। इतना मतलब आपका 90% कंप्लीट हो चुका है, मात्रक और डायमेंशन। इसका आप लोग को चालू करेंगे वेक्टर। इसका एक चीज और बच गया है, आप लोग को मापने वाला चीज, दूरी का चीज मापते हैं इन फीट को सेंटीमीटर चेंज करना, आप 1 पाउंड मतलब कितना दे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।